हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्टार्ट करती हूँ। पिछले क्लास में हमने जो आपकी क्लास 9 का एक्सरसाइज 11 जो शुरू किया था भाई, उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया था। तो इस क्लास में हम जो करवाने वाले हैं उसके जो प्रमेय है उपप्रमेय उसको करवाऊंगी। प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो भाई चलिए हमारा देखते क्या है भाई। तो ये पहला आपका है उपप्रमेय है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये आपका उपप्रमेय है। कहता है समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक विकर्ण जो होता है इसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटता है। तो यहाँ पे आपको एक दिया हुआ है, दिया है क्या, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, एक समानांतर चतुर्भुज है और इसमें जो है आपका बी डी एक विकर्ण है। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपको जो सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, ध्यान से देखिएगा भाई। आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए डी बी का एरिया ऑफ त्रिभुज ए डी बी ये बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, डी सी बी का। तो अब बात करते हम भाई प्रमाण की। प्रमाण में देखिएगा क्या भाई, बात कर लेते हैं। ये जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी और त्रिभुज ए डी बी सी बी डी। अब यहाँ पे देखिएगा भाई, अब बात क्या कर लेते हैं, त्रिभुज ए डी बी में आपका डी बी ये बराबर डी बी, ये तो कॉमन है। अब बात करते हैं ए बी बराबर होगा डी सी का। ये देखिएगा क्यों भाई, आपको दिया है ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो बात करते हैं इसकी सम्मुख भुजा क्या होती है, सम्मुख भुजा समान होती है इसलिए। उसके बाद देखिएगा उसी प्रकार ए डी, इसमें ए डी बराबर होगा इसमें बी सी का, ये भी इसी से। तो यहाँ पे आपका जो होता है त्रिभुज ए बी डी ये सर्वांगसम होगा, त्रिभुज ए बी डी सर्वांगसम होगा सी डी बी के, त्रिभुज सी डी बी के किससे भाई, एस 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 सर्वांग समता से। तो यहाँ पे देखिएगा कि तो आपका एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी डी ये भी बराबर होगा एरिया ऑफ त्रिभुज किसका, ए बी डी बराबर होगा त्रिभुज डी सी बी का। और ये किससे भाई, तो ये आपका हो जाएगा अभिगलित से। अभिगलित में पढ़े थे ना क्या, सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये ऊपर में भी खत्म होता है भाई। तो चलिए आगे देखते क्या होता है। अब देखिए जो आपका अगला प्रमेय होता है भाई, क्या, एक ही आधार पर और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल जो होते हैं वो बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा एक ही आधार आपका BC हो गया और कहता है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा बीच जो कि आपका AF हो गया। तो इसके बीच आपको दो समांतर चतुर्भुज दिख लेंगे ABCD और उसके पश्चात EBCF। तो इनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो समान होते हैं, ये आपको कहना है। तो देखिए यहाँ पे दिख लाना है, सॉरी। तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि ABCD और EBCF दो समानांतर चतुर्भुज है, समानांतर चतुर्भुज हैं जो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित है। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, उसके पश्चात और क्या दिया हुआ है, तो और कुछ नहीं दिया हुआ है। और बात करें तो आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है आपको जो सिद्ध करना है
कि एरिया जो होगा पैरेललोग्राम ABCD ये जो होगा बराबर होगा एरिया पैरेललोग्राम किसका EBCF का ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा सिद्ध करना तो कोई बात नहीं, प्रमाण देती हूँ। प्रमाण में क्या बात कर लेते हैं भाई, तो अगर हम बात कर लेते हैं तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, तो बात कर लेते हैं क्या इसमें क्या हो जाएगा AB, इसलिए AB समानांतर हो जाएगा CD का, ये जो AB है वो समानांतर हो जाएगा CD का, और जब ये समानांतर हो जाएगा तो कोण आपका BAE ये बराबर हो जाएगा कोण आपका CDF का। कोण BAE मतलब ये कोण जो होगा CDF का मतलब ये कोण के बराबर हो जाएगा, किससे भाई, संगत कोण से। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा इसी प्रकार पुनः ये आपको दिया है क्या, बात कर लेते हैं EBCF जो है एक समानांतर चतुर्भुज है, इसलिए बात कर लेते हैं EB जो होगा वो समानांतर होगा किसका, CF का। जब ये आपका समानांतर हो गया तो कहने का मतलब कोण जो हो जाएगा आपका, बात कर लेते हैं BEA, ये कोण BEA, ये BEA जो होगा बराबर होगा किसका भाई, इसका, ये कोण बराबर हो जाएंगे, कहने का मतलब कोण CFD का। ठीक है, ये बात हो गया। तो ये आपका बात कर लेते हैं चलो बात नहीं, फर्स्ट और ये सेकंड हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा अब बात कर लेते हैं चूँकि कोण त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए बात कर लेते हैं क्या, कोण BAE प्लस कोण AEB प्लस कोण ABE ये बराबर हो जाएगा, इसका भी ये त्रिभुज है तो ये भी तो त्रिभुज है भाई, इसके भी कोणों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, मतलब त्रिभुज ABE और त्रिभुज DCF में, तो ये बराबर हो जाएगा, इस तीनों कोणों का योग बराबर हो जाएगा कोण CDF प्लस कोण DFC प्लस कोण FCD ये बराबर 180 डिग्री। तो बात क्या कर लेते हैं भाई, देखिएगा यहाँ पे कोण BAE जो आपका बराबर था कोण CDF कर लेते, CDF का प्लस कोण AEB, देखिएगा कोण AEB लिख सकते हैं, इसको BE भी लिख सकते हैं, तो ये आपका बराबर है कोण CFD का प्लस कोण ABE, और इस प्रकार इसको लाने देते हैं कोण CDF प्लस कोण DFC, कोण DFC हो जाएगा, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, CFD प्लस कोण FCD। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा आपका जो कोण CDF ये गया, CFD से ये गया, तो कहने का मतलब कोण ABE बराबर कोण FCD, कोण ABE बराबर FCD, ये दोनों कोण मतलब आपके ये कोण और ये कोण आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये आप रख लीजिए किसमें भाई, ये आपका था फर्स्ट और सेकंड से इसने हमने चेंज किया था, ये आप थर्ड में रख लीजिए। तो यहाँ पे बात क्या होती है, अब देखिएगा पुनः त्रिभुज किसमें ABE और त्रिभुज किसमें DCF में बात कर लेते हैं। तो बात कर लेते हैं क्या भाई, आपका जो भुजा AB होगा, ये AB बराबर होगा, ये जो भुजा आपका AB है ये बराबर होगा किसका भाई, ये DC का मतलब CD का, किससे, पैरेललोग्राम के जो होते हैं सम्मुख भुजा समान होते हैं। ओके, उसी प्रकार बात कर लेते हैं, ये हो गया। उसके पश्चात देखिएगा आपका बात कर लेते हैं इसमें ये मतलब EB
ये बराबर हो जाएगा। इसके लिए ये भी तो पैरेललोग्राम है, मतलब सी एफ के लिए, तो सी एफ ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो उसके पश्चात देखिएगा आपका कोण बात कर लेते हैं। ए त्रिभुज इसमें चल रहा हूँ, तो इसमें त्रिभुज ए कोण ए बी ई बराबर हो जाएगा कोण डी सी एफ। तो यहाँ पे देखिएगा क्या किससे ये वाई हुआ है आपका, तो यहाँ पे थर्ड से निकाले थे ना, थर्ड से ओके। तो यहाँ पे देखिएगा तो आपका दोनों त्रिभुज जो है, त्रिभुज ए बी ई, उसके पश्चात ये त्रिभुज देखिएगा यहाँ पे ए बी ई था, तो ए का कोण बराबर था आपका इसके, मतलब कि ये डी और डी, बी की जगह आप कर सकते हो सी और इसकी जगह कर सकते हो आप एफ। तो ये सर्वांग किससे हुआ भाई। अब यहाँ पे देखिएगा मैंने बोला पहले ये भुजा मतलब एस, उसके पश्चात इस एंगल की बात की, फिर इस भुजा की बात की, तो कहने का मतलब एस ए एस से, और ये जो था आपका सर्वांग क्षमता से। ठीक है भाई, इसलिए अब बात कर लेते हैं परिमाण से। देखिएगा कि जो ये हो गया भाई, तो आपका जो एरिया हो जाएगा त्रिभुज ए बी ई का, जो त्रिभुज ए इसे एक हटा दीजिए, ए बी, ये जो आपका बी था कोण ए बी ई का, इसको भी हटा देते भाई। अब तो ए बी ई का हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा किसका भाई, एरिया त्रिभुज किसका, डी सी एफ का, और ये बराबर हो गया किससे भाई, प्रमेय से, सॉरी अभिगलित था ना, अभिगलित में क्या था भाई, क्या सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के क्षेत्रफल समान होते हैं। इससे हो गया। अब देखिएगा ये आपका हो गया। अब दोनों तरफ ई बी सी डी के क्षेत्रफल को जोड़ने पर बात करते हुए बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब एरिया जो होगा त्रिभुज ए बी ई का प्लस एरिया जो होगा आपका चतुर्भुज बात कर लेते हैं ई बी सी डी का, ये भी बराबर हो जाए। दोनों तरफ जुड़े तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं है। एरिया ये तो आपका त्रिभुज बात कर लेते हैं, त्रिभुज डी सी एफ का प्लस एरिया बात कर लेते हैं चतुर्भुज किसका भाई, ये जोड़ क्या रहे ई डी सी बी। ठीक है, तो कहने का मतलब अब यहाँ पे देखिएगा ए बी ई को जोड़ा, उसके पश्चात ये ई बी सी डी, अब इसको जोड़ेंगे तो टोटल बन जाएगा आपका जो था पैरेललोग्राम, एरिया और पैरेललोग्राम क्या था भाई आपका ए बी सी डी, ये बराबर हो जाएगा एरिया, ये पैरेललोग्राम बात कर लेते हैं किसका आपका, देखिएगा त्रिभुज डी सी एफ में मैंने जोड़ा ई डी सी बी, तो ये आपका ये टोटल बन गया। कहने का मतलब ये हो गया ई बी सी एफ इसका। तो यहाँ पे सिद्ध क्या करना था भाई, आपके इसी दोनों को तो सिद्ध करना था कि ए बी सी डी बराबर होगा ई बी सी एफ। तो इस प्रकार जो आता है आपका प्रमेय नंबर जो था 11 चैप्टर का फर्स्ट प्रमेय, ये भी खत्म होता है। चलिए भाई आगे देखते क्या। अब यहाँ पे देखिएगा भाई आपका उपप्रमेय फिर से आ गया, उससे थोड़ा सा पहले हम थोड़ा सा ज्ञान ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आया है टर्म इसी पे है कि बात समांतर चतुर्भुज की आधार की है। समांतर चतुर्भुज, जो समांतर चतुर्भुज हमने पढ़ रखा है, तो उस समांतर चतुर्भुज की आधार उसके साथ साथ शीर्ष की बात करते हैं। शीर्ष लंब किसे कहते हैं, तो आधार तो आपको पता ही है भाई। तो समांतर चतुर्भुज की कोई भी एक भुजा क्या उसका आधार है, जिसपे से आप खींच दो उसे हो गया आधार। कोई भी एक भुजा आधार है,
जिधर से लेना ले सकते हैं, आधार है। तो बात होती है शीर्ष लंब की। शीर्ष लंब की क्या बात होती है? तो यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का जो शीर्ष लंब होता है वो विसंगत शीर्ष लंब जो होता है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या कहते हैं। समांतर चतुर्भुज माने तो मैंने इसको बना दिया आपको, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब यहाँ पे देखिएगा समांतर चतुर्भुज का जो इसको आप ये तो आयत बन गया, आप थोड़ा सा इसको इस प्रकार से ले लीजिए तभी समझने में आसान होगा, ABCD, ठीक है। तो अब बात क्या होती है, हम बात कर ले संगत शीर्ष लंब किसे कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज का कोई भी आधार लेते हैं, आधार के किसी बिंदु से और किसी बिंदु से आधार के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब, किसी बिंदु से आधार के सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब ही जो होता है उस आधार का संगत शीर्ष लंब कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा शीर्ष लंब और भाषा के रूप में लिखे तो क्या हो जाएगा, समानांतर चतुर्भुज के संगत शीर्ष लंब, समांतर चतुर्भुज के संगत शीर्ष लंब जो होते हैं उसके संगत शीर्ष लंब उसके आधार के किसी बिंदु आधार के किसी बिंदु से सम्मुख भुजा आधार के किसी बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब को कहते हैं। तो कहने का मतलब समांतर चतुर्भुज के संगत शीर्ष लंब उसके आधार से किसी बिंदु से यहाँ पे बिंदु छूट गया, किसी बिंदु से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब को क्या कहते हैं भाई, उसका संगत शीर्ष लंब कहते हैं। तो यह समझ में आगे भाई, यहाँ पर जैसे कि देखिए DE जो है आपका या फिर ED जो है, जो भुजा आपका DC है उसका संगत शीर्ष लंब है। इस प्रकार आप यहाँ से भी बना सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि आधार क्या होता है, समांतर चतुर्भुज कोई भी एक भुजा को लीजिए तो इससे भी हम संगत शीर्ष लंब इस पर डाल दिए, इसका संगत शीर्ष लंब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो अब चलिए हम जो चलते हैं हमारा जो उपपलमय है उस पर। तो उपपलमय किस चीज़ का भाई, तो ये इसी का है, इसलिए मैंने इसे भी बता दिया। कहता है समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल उसकी किसी एक भुजा, कोई भी एक भुजा की बात होगी और संगत शीर्ष लंब के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया है क्या दिया हुआ है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। उसके पश्चात देखिएगा EB जो है, EB जो है भुजा BC का संगत शीर्ष लंब है, ठीक है, शीर्ष लंब है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि मान लीजिए यहाँ पे सिद्ध करना है कि भुजा और इसके संगत शीर्ष लंब की गुणनफल बड़ा होता है। तो भुजा यहाँ पे BC है, मतलब एरिया जो होगा किसका भाई, पैरेललोग्राम जो बात कर लेते हैं किसका, आपका ABCD का, वो बराबर होगा भुजा BC गुने जो शीर्ष लंब है आपका EB का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा क्या, थोड़ी सी बनावट कर लीजिए, बनावट में क्या करिए तो देखिएगा C से भुजा AD के किसी बिंदु तक लेखा खंड खींचे जिससे देखिएगा जिससे EBC मान लीजिए एक बिंदु मैंने खींचने की बात की और वो मैं खींच देती हूँ, अभी देखिएगा ध्यान से, वो मैं बना देती हूँ F, EBCF एक आयत हो जाए, आयत बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया। अब देखिएगा, अब प्रमाण देती हूँ। प्रमाण में देखिएगा क्या भाई, प्रमाण में बात करते हैं कि जो आपका
बात करते हैं ई बी सी एफ और बात कर लेते हैं ए बी सी डी। एक ही आधार और एक ही समानांतर लेखा के बीच है, ठीक है। BC एक ही आधार पे है और एक ही समानांतर रेखा के बीच है, इसलिए जो एरिया होगा वो आयत का एरिया जो होगा EBCF का ये बराबर होगा एरिया जो होगा किसका भाई, ABCD का, ठीक है। इसके बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जब ये एरिया बराबर हो गया तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे लिख दीजिए किसमें, फर्स्ट में। अब बात करते हैं क्या पुनः फिर से। अब देखिएगा हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, आयत का क्षेत्रफल ये होता है लंबाई गुने चौड़ाई। अब बात होती है, इसलिए हमारा आयत कौन सा है भाई, हमारा आयत है EBCF। ये जो हो जाएगा इसका ये बराबर क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा हमने बात की है लंबाई यहाँ पे BC और ये चौड़ाई जो कि EB हो गया, ठीक है, BE हो गया। तो ये आपका सेकंड हो गया। तो यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट और सेकंड से देखिएगा क्या, जब ये बराबर इसका एरिया जो हो गया, यहाँ पे एरिया दीजिएगा, एरिया बराबर BC गुने EB और ये बराबर था ये, इसलिए एरिया जो हो जाएगा ABCD का ये बराबर क्या हो जाएगा BC गुने BE। और आपको सिद्ध क्या करना था, एरिया जो होगा पैरेललोग्राम जो ABCD है वो BC गुने EB या फिर BE वो आपका सिद्ध होता है। तो इसी के साथ आपका जो ये प्रमेय था ये भी खत्म होता है। चलिए भाई आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए जो आपका अगला उपप्रमेय होता है, कहता है कि बराबर आधारों के और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल बराबर होते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई आपको दिया क्या है, मैं एक बार बता देती हूँ। पहले आपको L और M दो समानांतर रेखा दिया है, उसमें देखिएगा दो समांतर चतुर्भुज ABCD PQRS है, ठीक है। तो आपको सिद्ध करना है कि इसका जो क्षेत्रफल होगा इसके क्षेत्रफल की क्या होगा, बराबर होगा, इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया क्या लिख दीजिए, L समानांतर है M, L इस प्रकार से लिख देते पूरा L और M दो समानांतर रेखा हैं जिनके बीच दो समानांतर चतुर्भुज कौन कौन से, AB और CD ABCD और PQRS स्थित है और जिनमें बात कर लेते हैं BC बराबर है QR का, बराबर अदल करें तो ये बराबर ये है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपको सिद्ध क्या करना है, आपको जो सिद्ध करना है कि जो एरिया होगा वो एरिया जो होगा पैरेललोग्राम किसका, ABCD का ये इक्वल होगा किसका, एरिया जो होगा पैरेललोग्राम बात करते हैं किसका भाई, PQRS का। तो यहाँ से बात होती है क्या, ये बात सिद्ध करना है, तो कोई बात नहीं। अब जो होते हैं हम थोड़ा सा बनावट करते हैं। बनावट में क्या करेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिएगा भाई आधार है दोनों में, लेकिन क्षेत्रफल के तो आधार गुने ऊंचाई, बट ऊंचाई नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बनावट करते हैं कि AM जो है वो लंब है BC पर, और तो यहाँ पे AM जो है वो लंब है, तो संगत ये आपका लंब बना दिया मैंने, ये लंब बना दिया, ठीक है। और इसका नाम M कर दिया। उसी प्रकार और वहाँ पे बात करते हैं PN, यहाँ से लंब खींचा, ये जो है लंब है किस पर, QR पे, PN लंब है किस पे, QR पे।
ओके, बनावट भी हो गई। अब देखिएगा परिमाण। परिमाण में क्या देखना है, देखिएगा परिमाण में देखना क्या है। ओके, बात कर लेते हैं ये ए बी एरिया जो होगा चतुर्भुज ए बी सी डी का। ए बी बात कर लेते हैं, कहता है कि सिद्ध करना है कि जो इसका क्षेत्रफल होगा वो इसके बराबर होगा। तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखिएगा। बात कर लेते हैं ये जो आपकी बात कर लेते हैं ए एम जो होगा आपको दिया है कि ए बात कर लेते हैं ये जो एल है वो समानांतर है किसका, एम का। तो बात कर लेते हैं ए एम जो होगा ए एम जो होगा बराबर होगा किसका, यहाँ पे पी एन था ना, एन ने दिया पी एन। ए एम जो होगा बराबर होगा किसका भाई, पी एन का। क्यों, दो समानांतर लेखाओं के बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी समान होती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब यहाँ पे देखिएगा, तो कोई बात नहीं भाई। अब बात करते हैं, आपको दिया है क्या, जो आपका ये BC है, BC बराबर है QL का। तो कोई बात नहीं, इसको लाइन दीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं कि चतुर्भुज एरिया जो होगा पैरेललोग्राम जो आपका ABCD ये क्या हो जाएगा, ये बराबर आपका हो जाएगा आधार BC गुने, इसको सेकंड में रख लीजिए। ठीक है, और ये आपका क्या था, फर्स्ट। तो आधार गुने ऊंचाई कितना है, AM है। ठीक है, लीजिए। और बात कर लेते हैं दूसरी बात देखिएगा क्या, एरिया जो होगा आपका पैरेललोग्राम, बात करते हैं किसका, PQRS का। ये बराबर क्या हो जाएगा, QR गुने PN। अब यहाँ पे देखिएगा, अब QR को आप लिख सकते हैं क्या भाई, BC। QR को आप लिख सकते हैं BC और PN को आप लिख सकते हैं AM। तो यहाँ से देखिएगा, ये आपका जो था थर्ड और ये आपका निकल गया फोर, थर्ड और फोर से बात करते हैं जो एरिया हो गया आपका, ये दोनों तो बराबर हो गया, BC गुने M। एरिया जो है पैरेललोग्राम ABCD ये बराबर हो जाएगा एरिया जो होगा पैरेललोग्राम किसका, PQRS का। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं भाई, सिद्ध कर सकते हैं किससे, 3 और 4 से। तो ये लिख दिया। तो इसी प्रकार देखिएगा, आपका जो था यही सिद्ध करना था, ABCD का जो एरिया होगा ये PQRS के बराबर होगा। तो इसी के साथ आपका ये भी उपप्रमेय जो होता है खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या। अब जो देखिएगा आपका होता है, ये आपका प्रमेय नंबर है, ये प्रमेय नंबर 11.2 मतलब 11 चैप्टर का दूसरा प्रमेय देखिए। ठीक है, तो कहता है एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों के क्षेत्रफल जो होते हैं बराबर होते हैं। कहता है एक ही आधार ये हो गया और एक ही समानांतर रेखा ये हो गया, इसके बीच जो ये आपके दो त्रिभुज, एक तो ABC, दूसरा होता है ADB, ये क्षेत्रफल होंगे इनके वो बराबर होंगे, ये आपको दिखलाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या आपको दिया क्या है, आपको दिया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज जो होता है त्रिभुज DAB जो होता है एक ही आधार जो कि आपका AB और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है, समानांतर रेखा के बीच स्थित है। ओके, आपको सिद्ध क्या करना है, आपको सिद्ध करना है कि एरिया जो होगा त्रिभुज ABC का ये बराबर होगा एरिया जो होगा किसका, ABD का, त्रिभुज ABD का। ठीक है, ये आपको सिद्ध कर, तो कोई बात नहीं। चलो अब बनावट थोड़ी सी कर देते हैं। अब बनावट में क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। बनावट में क्या करते हैं हम लोग, देखिएगा भाई क्या, AC के समानांतर देखिएगा AC के
AC के समानांतर B से एक लेखा खंड खींचे जो सम्मुख समानांतर लेखा पर AC के समानांतर B से एक रेखाखंड खींचे जो सम्मुख समानांतर लेखा पर बिंदु जो होता है E पर काटती है। तो कहने का मतलब यहाँ पे देखिएगा, ये मैंने आपके लिए बात करते हैं, ये देखिएगा इसके समानांतर होना चाहिए ना। यस, ये हो गया आपका बिंदु E। इसी प्रकार आप जो है क्या कहता है उसको DB के समानांतर भी किससे भाई, DB के समानांतर A से रेखाखंड खींचे जो बिंदु किस पे काटती है, F पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ से देखिएगा किसके समानांतर, DB के समानांतर बात की गई है। तो चलो यहाँ से उठाए, इसको देखिएगा एंड इसको देख के ही खींचेगा, और ये मैंने बोला F पर काटती है तो F पर काटती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब बात करते जो ध्यान से देखिएगा, ये बात होती है आपकी इसके समानांतर है, मतलब ये जो देखिएगा भाई आपका यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो आपका बन गया क्या, AC समानांतर होगा किसका, EB का। और इसमें बात कर लेते हैं आपका FA जो है वो समानांतर है, FA जो समानांतर है किसका, BD का। देखिएगा FA जो आपका ये समानांतर हो गया इसका, और ये जो आपका समानांतर हो गया इसका। ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो तो बात यहाँ तक समझ में आ गई है, कोई बात नहीं। अब बात जो करते हैं यहाँ पे देखिएगा, अब बात करते हैं आपके यहाँ से देखिएगा दो चतुर्भुज बन रहे हैं। बात करते हैं ये मतलब परिमाण में देखिएगा, परिमाण में चतुर्भुज बात कर लेते हैं, एक ही आधार और एक ही समानांतर लेखा के बीच स्थित चतुर्भुज के क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं, क्षेत्रफल समान होते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए कौन सा आपका बना हुआ है, एक ही आधार जो कि आपका AB, और यहाँ पे ये बन गया मतलब ABC पैरेललोग्राम। इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इसका, और ये बराबर होगा किसके, एक चतुर्भुज ये हो गया, दूसरा FABD, एरिया जो होगा किसका, FABD, ये भी पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये बात हो गई। चलो कोई बात नहीं, जब ये बात हो गया, और ये आप लिख लीजिए किसमें, फर्स्ट में। ओके, दूसरी बात देखिएगा, अब यहाँ पे देखिएगा पुनः फिर से चतुर्भुज जो बात कर लेते पैरेललोग्राम किसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ABEC में, ABEC में देखिएगा क्या, ABEC में देखिएगा क्या, ABEC में देखिएगा जो आपका त्रिभुज होगा, त्रिभुज ACB के एरिया जो होंगे वो बराबर होंगे किसका, एरिया त्रिभुज CBF का। और ये किससे भाई, तो विकर्ण जो होते हैं, विकर्ण जो होते हैं समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में विभक्त करते हैं
विभक्त करते हैं। ठीक है, इससे हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, जब मतलब कि आपका बात कर लेते हैं, ये जो था आपका ए बी ई सी में ये जो है बराबर हो गया इसका टोटल का, मतलब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये बराबर हो जाएगा इसका भाई सी बी एफ का। ठीक है, तो कह सकते हैं त्रिभुज एरिया जो होगा त्रिभुज ए सी बी का ये बराबर हो जाएगा 1/2 किसका, ए बी ई सी का। 1/2 यहाँ पे एरिया लिख दीजिएगा, एरिया और पैरेललोग्राम जो है आपका ए बी ई सी का, ठीक है। इसी प्रकार ये आपका हो गया, क्या बात कर लेते हैं, ये जो आपका हो जाएगा सेकंड। ठीक है, अब देखिएगा इसी प्रकार आप पैरेललोग्राम देखिएगा, इसमें भी एफ ए पैरेललोग्राम एफ ए बी डी में जो आपका बात कर लेते हैं एफ ए बी डी में। हाँ, तो आपका जो एरिया हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी का क्या हो जाएगा, हाफ एरिया पैरेललोग्राम किसका, एफ ए बी डी का। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड। तो ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट कोमा सेकंड कोमा और थर्ड से बात होती है क्या, ये जो चतुर्भुज था दोनों चतुर्भुज के क्षेत्रफल समान होते, तो आधा ये इसका लिया, आधा ये दूसरे का लिया, तो कहने का मतलब आपका क्या हो सकता है, तो एरिया जो होगा ट्रायंगल किसका, ए सी बी का ये बराबर होगा एरिया किसका भाई, बात कर लेते हैं ए बी डी का, ए त्रिभुज जो होगा ए बी डी का। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, यही सिद्ध करना है। त्रिभुज ए बी सी का एरिया जो होगा ये बराबर एरिया त्रिभुज ए बी डी का, आप इसको लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज ए बी सी का इक्वल टू एरिया त्रिभुज ए बी डी का। तो एरिया में आपको शीर्ष बैठाने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, बस ऐसे ही कैसे भी लिख दो, शीर्ष को घुमा के कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से आपका ये जो प्रमेय है 11.2 वो भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिए जो आपका अगला उपप्रमेय होता है, कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल उसकी भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का आधा होता है। ये हमने त्रिभुज लिया ए बी सी, अब इसका जो क्षेत्रफल होगा इसकी संगत शीर्षलंब और जो उसकी भुजा होती है उसके गुणनफल का आधा होता है। जैसे कि यहाँ पे पहले देखिएगा आपको दिया क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, बस इतना ही दिया है। ठीक है, त्रिभुज है। अब यहाँ पे देखिएगा आपको जो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करने से पहले थोड़ा सा इसमें बनावट अभी जोड़ देती हूँ। बनावट देखिएगा, बनावट में क्या, बनावट में ए से ए और सी से कलमशः लेखाखंड खींचे जो कलमशः क्या कहता है, ए से पहली बात की तो ए से खींचेंगे तो बी सी, और फिर बात की सी से तो ए बी के समानांतर हो और वे बिंदु डी पर प्रतिच्छेद करते हो। तो यहाँ से देखिएगा मैंने बोला ए से भी खींचना है, तो ए से भी खींचा, सॉरी सी से फिर ए से और मिल रहे हैं डी पे और बात क्या की मैंने कि जो ए बी होगा वो समानांतर होगा किसका, सी डी का, एंड ए डी जो होगा वो समानांतर होगा किसका, बी सी का। ये मैंने इस भाषा में भी लिख दिया। ठीक है, अब देखिएगा क्या बात होती है, क्या आपको सिद्ध जो करना है, और हाँ एक बात और जोड़िएगा, क्या, और भुजा बी सी के संगत भुजा बी सी के संगत शीर्ष लंब ए
एन है, तो यहाँ पे इसकी भुजा मतलब किसी बिंदु से दे सकते हैं ना भुजा के, और मैंने ए एन पे गया है तो ये आपका ए और ये मैंने डाल दिया एन, यहाँ से खींचा इस पे गया लंब तो ये मैंने एन दे दिया। ठीक है, अब आपको जो सिद्ध करना है इस पिक्चर में देखिएगा, सिद्ध करना है कि जो एरिया होगा ट्रायंगल ए बी सी का, एक सेकेंड, एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का ये बराबर होगा, एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का ये बराबर होगा हाफ इंटू किसका का था, पहले बोला था कि संगत भुजा आपका बी सी, उसके संगत शीर्षलंब जो कि ए एन का आधा होगा, आधा कर दिया। ठीक है, तो अब प्रमाण देती हूँ। प्रमाण में देखिएगा, प्रमाण में बात क्या होती है, आपका बात हो गया क्या, ए बी सी डी एक समानांतर चतुर्भुज है, किससे है, बनावट से, बनावट से, और समानांतर चतुर्भुज के प्रत्येक विकर्ण जो होते हैं उसे दो बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज में बांटते हैं। तो इसलिए जो हो जाएगा, आपकी बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी जो हो जाएगा वो बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी जो होगा इसका एरिया बराबर होगा ए डी सी का। ठीक है, अब देखिएगा, इसलिए अब बात कर क्या लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। चलिए, एरिया जो हो जाएगा ट्रायंगल ए बी सी का, वो बात कर सकते हैं हाफ हो जाएगा एरिया किसका, पैरेललोग्राम जो आपका बना ए बी सी डी का। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपका फर्स्ट, ओके, सेकेंड, चूँकि एरिया जो होगा पैरेललोग्राम का ए बी सी डी का, ये क्या होता है भाई, ये आपका हो जाएगा, तो ये क्या होता है कि एरिया जो होगा पैरेललोग्राम ए बी सी डी का क्या होता है, उसका बात कर लेते क्या होता है भाई, आधार मतलब कि बी सी गुना ए एन हो जाएगा, ए एन ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। ओके, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार और गुने ऊंचाई मतलब कि उसकी हो गई। अब फर्स्ट और सेकेंड से देखिए, और सेकेंड से बात कर लेते हैं। तो एरिया जो होगा त्रिभुज ए बी सी का क्या हो जाएगा, ये हाफ, और इसकी जगह पे ये जो था यहाँ पे इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बी सी इंटू ए एन। तो कहने का मतलब हाफ बी इंटू बी सी इंटू ए एन, या फिर आप इस फॉर्म में भी लाइन दे सकते हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना था, हाफ इंटू बी सी इंटू ए एन। तो यही प्रकार आपका जो होता है, ये जो ऊपर में था आपका क्या, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसकी भुजा और संगत शीर्षलंब के गुणनफल के आधी होती है। इसके साथ भी ये खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब जो देखिएगा आपका अगला, ये आपका कह सकते हैं क्या है भाई, ऊपर में ही है। कहता है कि यदि एक त्रिभुज है और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार, और ये आपका ऑल है, कहता है एक त्रिभुज और एक समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। जब कब की बात हो रही है, जब त्रिभुज और समानांतर चतुर्भुज एक ही आधार पे होगा और साथ साथ एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित होगा। जैसे कि ये पिक्चर देखिएगा, मैंने एक त्रिभुज लिया ए बी सी, ठीक है, और एक समानांतर चतुर्भुज ए बी सी डी लिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा ये एक ही आधार बी सी और एक ही समानांतर रेखा के बीच मतलब ए डी के बीच स्थित है। तो कहने का मतलब जो त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होगा वो ए बी सी डी के क्षेत्रफल का आधा होगा, ये आपको दिखाना है, ठीक है। तो चलिए आपको दिया क्या है,
आपको दिया है, देखिए आपको दिया है यहाँ पे त्रिभुज ABC और जो आपका पैरेललोग्राम है क्या EBCD, एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है। कहता है त्रिभुज ABC और ये जो मैंने पैरेललोग्राम लिया था वो एक ही आधार और एक ही समानांतर रेखा के बीच स्थित है, यही आपको दे रखा है। ठीक है, अब जो है आपको जो सिद्ध करना है वो आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज जो एरिया होगा, एरिया जो होगा ट्रायंगल ABC का वो जो होगा हाफ होगा एरिया जो पैरेललोग्राम है आपका क्या है EBCD का। ओके, तो यहाँ पे देखिए थोड़ी सी बनावट कर लेते हैं। बनावट में क्या करते हैं, बनावट में देखिएगा तो हमें जाना है क्षेत्रफल में। क्षेत्रफल क्या चाहिए, ऊंचाई में किसी में नहीं है। तो चलिए BC के संगत शीर्षलंब AN खींचे। ओके, दूसरा BC को आगे बढ़ाकर ये मैंने इसको यहाँ पे आगे बढ़ाकर M पर संगत शीर्षलंब खींचे जो D पर मिलती है। ठीक है, D पर मिलती है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, मैंने पहले बात BC के संगत शीर्षलंब AN, तो BC के संगत सीधा AM, तो यहाँ से मैंने खींच दिया AN। उसके पीछे BC को आगे बढ़ाकर यहाँ पे तक मैंने लाया और ये मैंने निकाल दिया आपका M, और इस M पर कहता है कि संगत शीर्षलंब खींचना है जो ऊपर में जो आपको बिंदु D है उस पर मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बढ़ाओ और देखिएगा यहाँ से सीधा कर देती हूँ। ये क्या हो गया आपका M। ठीक है, इस प्रकार हो गए, कब बात नहीं। चलो तो ध्यान से देखिएगा, बनावट होगी। अब प्रमाण चलते हैं। प्रमाण में देखिएगा क्या जो बात कर लेते हैं आपके बात कर लेते हैं क्या भाई, हाँ जो बात करते हैं AD वो समानांतर है किसका, BM का। ये तो बनावट भी हो गया, मतलब कि आपका था BC के समानांतर है, ये BC के समानांतर, ये तो आपको दिया है और बनावट से कह सकते हैं कि AD समानांतर होगा BM का, ये आपको दिया है। ठीक है, मतलब बनावट से। तो यहाँ पे देखिएगा क्या भाई बात करते हैं तो AN बराबर होगा DM किससे, तो समानांतर रेखा के बीच की दूरी जो होती है, समानांतर रेखा के बीच की जो दूरी होती है, बीच की जो दूरी होती है वो बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से ये आपका फर्स्ट हो गया। चलो बाद में ध्यान से देखिए फिर से। अब बात करते हैं क्या, ये बात हो गई। चलो अब चलते पुनः फिर से जो आपका पैरेललोग्राम है, एरिया जो होगा पैरेललोग्राम जो क्या है EBCD, ये क्या हो जाएगा, एरिया इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, मतलब BC गुने हाइट क्या आपका इसका DM हो जाएगा। ठीक है, उसके पश्चात देखिएगा और हम बात कर लेते हैं आपका जो त्रिभुज होगा, ये आपको रख लीजिए किसमें, सेकंड में। ठीक है, और आपका जो एरिया होगा किसका, त्रिभुज ABC का, वो क्या हो जाएगा हाफ इंटू आधार गुणे ऊंचाई मतलब AN। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा ये आपका होता है, बात कर लेते हैं किसका, ये आपका हो गया। और हाँ यहाँ पे देखिएगा ये हो गया। अब इसको हम लिख सकते हैं हाफ इंटू BC, तो BC लेने दो, इंटू AN की जगह हम लिख सकते हैं क्या भाई, AN जो है आपका, AN देखिएगा कहाँ, AN बराबर है DM का, ये आपका होता है थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा
सेकंड और थर्ड से, सेकंड और थर्ड से, थर्ड से देखिएगा क्या जो था आपका, ये बात कर रहे थे त्रिभुज ए बी सी का जो एरिया होगा, एरिया जो होगा त्रिभुज ए बी सी का वो बराबर हो जाएगा हाफ। अब बी सी गुने डी एम की जगह हम लिख सकते हैं एरिया जो होगा वो पैरेललोग्राम जो कि आपका ए बी सी डी है, ई बी सी डी, हाफ एरिया जो होगा पैरेललोग्राम ई बी सी डी, तो ई बी सी डी। तो इसी के साथ आपको भी जो था सिद्ध करना था एरिया जो होगा ट्रायंगल ए बी सी का ये होगा हाफ ई बी सी डी के एरिया के बराबर होगा। तो इसी के साथ आपका ये उपलम्ब भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। अब देखिए जो आपका अगला उपलम्ब होता है, कहता है समलंब का क्षेत्रफल उसके शीर्षलंब और उसके समानांतर भुजाओं के योग के गुणनफल का आधा होता है। तो यहाँ पर ये कहना क्या चाहता है, तो फिर से देख लीजिएगा। कहता है समलंब का क्षेत्र, ये मैंने समलंब चतुर्भुज ले लिया ए बी सी डी, ठीक है। तो इसका कहता है कि और इस समलंब जो होते हैं समलंब का क्षेत्र उसके शीर्षलंब, यहाँ पे आपका एक शीर्षलंब भी डाला हुआ था भाई, तो ध्यान जी हम उसको अथी में कर दें, ठीक है। तो शीर्षलंब जो होगा इसकी हाइट वो उसके और समांतर भुजा का योग, समांतर भुजा ये और ये हो गया, उसके योग के गुणनफल जो दोनों करेंगे उसका आधा। जैसे कि देखिएगा पहले आपको दिया क्या, आपको दिया है ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, ओके। थोड़ी सी सब बनावट कर देते पहले। बनावट देखिएगा क्या, बनावट में हम क्या करते हैं, ए सी को मिला दे, ए सी को एक सी को मिला दे चलो पहली बात तो ए सी को मिलाना था, मिला दिया, ठीक है। दूसरी बात और डी सी के भुजा डी सी के संगत शीर्षलंब ए एन खींचे, चलो डी सी के संगत ए एन, तो ए आना ही चाहिए, तो एन इसके संगत किसी बिंदु से खींच दो, चलो ए एन। तीसरी बात ए बी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए बी को बढ़ाकर ये मैंने ए बी को बढ़ाया, ए बी को बढ़ाकर बिंदु क्या देता हूँ ई, बढ़ाकर बिंदु ई से संगत शीर्षलंब क्या ई सी खींचे, चलो ई सी खींचना है, इसको मैंने बढ़ा के ये इसे हटा दिया, ठीक है। यहाँ तक तो बात हो गई होगी, ठीक है। चले भाई, चलो सिद्ध जो करना है वो भी देख लेते हैं। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ध्यान से देखिएगा। सिद्ध करना है कि आपको जो एरिया जो होगा समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का समलंब चतुर्भुज आप आकृति बना सकते हैं छोटा वाला, ठीक है। समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी का जो एरिया होगा वो इक्वल टू हाफ उनके शीर्षलंब कहने का मतलब ए एन गुना समांतर भुजाओं का योग कहने का मतलब ए बी प्लस सी डी, हाफ ए एन इंटू ए बी प्लस सी डी, ठीक है। चलो प्रमाण देती हूँ। प्रमाण में ध्यान से देखिएगा। मैं त्रिभुज एरिया लेती हूँ, त्रिभुज ए डी सी का क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हाफ, ये क्या हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी का एरिया क्या होगा हाफ, और क्या हो जाएगा आधार क्या है डी सी गुनी हाइट क्या है ए एन, ठीक है। उसके पश्चात ये हो गया आपका फर्स्ट। सेकंड देखिएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी का ए बी सी का ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू जो आपका ए बी हो गया, ओके, गुन टू, और बात करें तो ये आपका बना था ई सी, ये सेकंड हो गया। सेकंड से थोड़ा सा देखिएगा क्या, ये हाफ इंटू ए बी इंटू ई सी जो है वो तो बराबर होगा ए एन का, क्योंकि भाई आपका जो है ए बी और डी सी समानांतर है। यहाँ पे थोड़ा सा साइड में लिख दीजिएगा कि ए बी समानांतर है डी सी का, इसलिए ए बी ए एन बराबर होगा किसका सी, आपका क्या था ई था ना, सी ई का, क्यों भाई समानांतर रेखा के बीच की दूरी समान होती है, समानांतर रेखाओं के बीच की दूरी
बीच की दूरी समान होती है, ठीक है। या फिर यहाँ पे भी आप लिख के कर सकते हैं, ठीक है। कि तो यहाँ पे बात करते हैं ये ए एन, यहाँ पे भी आके आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए एन बराबर सी ई, क्योंकि वही बात यहाँ पे भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार भी चल सकते हैं या उस प्रकार भी चल सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका होती है सेकेंड पार्ट। ओके, अब चलते हैं फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ने का। फर्स्ट और सेकेंड जो उसको जोड़ने पर अब देखिएगा, मैंने फर्स्ट ये था, इसको सेकेंड जोड़ने पर तो त्रिभुज एलिया जो होगा त्रिभुज ए डी सी प्लस त्रिभुज एलिया जो होगा प्लस एलिया त्रिभुज ए बी सी का, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा इंटू डी सी इंटू ए एन प्लस हाफ इंटू ए बी इंटू ए एन। ओके, ठीक है। इसको मैं लिख सकती हूँ ए डी सी प्लस ए बी सी इक्वल टू समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपका बन जाएगा। एरिया जो होगा वो समलम चतुर्भुज किसका, ए बी सी डी का, ये इक्वल टू हाफ, कॉमन ले लेती हूँ ए एन कॉमन ले लेती हूँ, हाफ इंटू ए एन। और बचा क्या यहाँ पे, देखो हाफ लिया, ए एन कॉमन लिया, हाफ लिया, ए एन कॉमन लिया, तो बचा आपका डी सी प्लस ए बी, डी सी प्लस ए बी। और आपको सिर्फ क्या करना था, हाफ इंटू ए एन इंटू ए बी प्लस सी डी, यही आपको सिद्ध करना था। उल्टा लिखे से उल्टा बात तो खत्म होती है ना। तो इसी के साथ आपका ये ऊपर में भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते हैं क्या। तो यहाँ पे देखिएगा भाई, आपका प्रमेय नंबर 11.3 11 चैप्टर का तीसरा प्रमेय कहता है एक ही आधार या फिर बराबर आधार वाले, ठीक है, और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज जो होते हैं एक ही समानांतर रेखा को बीच स्थित होते हैं। मैंने दो त्रिभुज लिया आपके लिए, इसमें बराबर आधार है बी सी बराबर ई एफ, ठीक है, और इसके क्षेत्रफल भी बराबर थे। तो देखिए आपको दिया है कि जो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में बात करते हैं, बी सी आपको बराबर ई एफ कर दिया है, और जो एरिया है त्रिभुज ए बी सी का, ये बराबर है एरिया त्रिभुज किसका भाई, डी ई एफ का, ठीक है। थोड़ी सी बनावट कर देते हैं। बनावट में क्या करिए, बनावट में त्रिभुज ए बी सी में बी सी के संगत शीर्ष लंब ए एन खींचे। तो यहाँ पे देखिएगा बी सी के संगत शीर्ष लंब, ये मैंने इसको ये जो था ये संगत शीर्ष लंब ये खींच दिया, ए एन हो गया, ठीक है, संगत शीर्ष लंब। तो और बनावट में ओके, और त्रिभुज डी ई एफ में ई एफ के संगत शीर्ष लंब डी एम खींचे, और ये मैंने डी एम खींच दिया, ठीक है। अब बात करते हैं आपको सिद्ध जो करना है वो क्या, ए एन बराबर होगा डी एम का। जब ये बराबर हो ही जाएगा भाई, तो कहने का मतलब क्या होगा, ये आपका जो होगा दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखाओं के बीच हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रमाण देती हूँ। प्रमाण में देखिएगा बात होती है कि आपको दिया है क्या, आपको जो दिया है बी सी, बात करते देखिएगा, एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का, एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का, ये बराबर होगा एरिया ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। तो बात करते हैं ये आपको दिया हुआ है, ओके कोई बात नहीं। तो एरिया जो होगा एरिया जो है ट्रायंगल ए बी सी का, ये फर्स्ट है, ठीक है। ये जो हो जाएगा हाफ इंटू इसका आधार बी सी इंटू हाइट क्या है ए एन, ओके। ये देखिएगा ये हो गया। और एरिया जो होगा ट्रायंगल डी ई एफ, ये बराबर हाफ इंटू ये हो गया आपका ई एफ इंटू डी एम हो जाएगा। तो फर्स्ट से बात कर सकते हैं कि दोनों बराबर हो गया, तो फर्स्ट हाफ इंटू बी सी इंटू ए एन बराबर होगा हाफ इंटू ई एफ गुने डी एम का, हाफ तो काट ही दीजिए, बी सी गुने ए एन। अब देखिए
बोला क्या था, क्या BC की जगह हम लिख दे भाई आपका EF गुना AN, ये बराबर होगा EF गुने DM का है भाई। आपको दिया है कि जो BC बराबर है EF का, ठीक है। तो EF से EF गया, बच्चा क्या AN बराबर है DM। तो DM बराबर है हाइट बराबर, या कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज एक ही समानांतर रेखा के बीच होता है ना, उसके हाइट जो होंगे बराबर होंगे, ठीक है। समानांतर रेखा के बीच स्थित है। तो इसी के साथ जो होता आपका ऊपर में जो था, जब ऊपर में था 11.3 वो भी ख़त्म होता है, और साथ साथ आपका अब जो है इस चैप्टर का जितने भी ऊपर में थे वो ख़त्म होता है। तो अगली क्लास में जो मैं इसका क्वेश्चन करवाऊंगी, तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।